बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की चॉकलेट गनैश की। ठीक है, जिसको हम बनाएंगे बिना किसी चॉकलेट के, बिना किसी क्रीम के, और इसमें मैं कोई कॉर्नफ्लोर भी यूज़ नहीं करूँगी। तो चले बनाते हैं चॉकलेट सॉस, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट सॉस या चॉकलेट गनैश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें मुझे चॉकलेट गनैश बनानी है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर हाफ़ कप, और साथ में इसके ऐड करूँगी मैं कोको पाउडर हाफ़ कप। ठीक है, दोनों हम हाफ़ कप लेंगे, शुगर और कोको पाउडर। साथ में इसके मैं ऐड करूँगी सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ मैदा 1 टेबल स्पून भर के, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड विस्क के साथ। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध, मिल्क जाएगा इसके अंदर 1.5 कप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, और अच्छे से जो है हम इसको हैंड विस्क के साथ पहले मिक्स कर लेंगे, और सारा का सारा दूध जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बस इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि हमें कोई भी जो है गुठलियाँ, लम्स वगैरह जो है वो नज़र ना आए। पहले ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुक करने से पहले ही। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसको जो है स्टोव पे कुक करूँगी। इसको हम लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, हाई फ्लेम पे ना बनाइएगा इसको। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम हल्की आंच पे लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। इतनी देर करेंगे कि जब तक हमारी सॉस जो है वो थिक हो जाए, गाढ़ी सी हो जाए। ये देखिए हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी हो गई है, थिक हो गई है। बस जैसे इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट होंगे ना, बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो हम इसको जो है चूल्हे से रिमूव कर लेंगे, उतार लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, और साथ में मैं इसके ऐड करी हूँ बटर 1 टेबल स्पून भर के। ठीक है, बस इसको हम मिक्स करेंगे। बटर से इसका बहुत अच्छा शाइनी सा, ग्लॉसी सा जो है वो लुक आएगा। बस इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फ्रिज वाला बटर था, तो मैं इसको जो है तब तक मिक्स करूँगी जब तक हमारा जो बटर है वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए गरम सॉस थी ना, तो उसके अंदर हमारा बटर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, मिक्स हो गया है। और इसकी जो सॉस जो है ना वो देखिए वो भी ऐसे शाइनी सी, ग्लॉसी सी आपको फ़ील हो रही है। बहुत मज़े की हमारी चॉकलेट गनैश बन के तैयार होती है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको केक्स पे, कप केक्स पे लगा सकते हैं, ब्राउनीज़ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप फ्रिज में जो है स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बस आप इसके अंदर कोई भी गीला स्पून ना डालिएगा। ठीक है, बिल्कुल ड्राई स्पून से आप इसको जो है वो निकालिएगा और यूज़ कीजिएगा। और एयर टाइट जो कोई भी बॉक्स हो आप उसमें रख सकते हैं इसको, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। ये देखिए बहुत ही मज़े की चॉकलेटी हमारी चॉकलेट गनैश बन के तैयार हुई है। ठीक है, मैंने एक केक बनाया था, उसके ऊपर जो है हम इसको ठंडा करके जो है इसको स्प्रेड करेंगे, और फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक केक बना लिया था, और उसके ऊपर जो है मैं ये चॉकलेट गनैश जो है वो अच्छे से जो है स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े का हमारा केक बन के तैयार हुआ था। और ये जो चॉकलेट गनैश है ये भी बहुत ही मज़े की, बहुत यम्मी बन के तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।